आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है। देखो, इंडिया चाइना का तो ठीक है, बट क्या पाकिस्तान से भी भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा? मैं बात करूंगा इस पे। कंप्लीट साइकोलॉजी, आज आखिरी दिन है दोस्तों, टुडे इज द लास्ट डे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, मात्र 400 रुपये का कोर्स है। तो बात यह है कि चाइना जो है, चीन ने क्या किया है, हम चीन के साथ इंगेज किए। चीन ने मिलिट्री परेड में अपनी को दिखाया कि देखो बेटा, हम इतने ताकतवर हैं, हम एशिया के सिंघम हैं। भारत ने बोला हो गए भैया, हमको क्या करना है। देखिए, भारत इंडिया का क्या रहता है ना स्टैंड। एक तो इंडिया अपनी ताकत खो चुका है पूरी तरीके से। इसमें लोगों की भी गलती है, पॉलिटिशियन की गलती तो है ही है, बहुत सारे लोगों की गलती है। इंडिया अपनी पूरी तरीके से ताकत खो चुका है। मुझे लगता है जैसा विवेकानंद ने बोला था, 100 कमिटेड नहीं, 1 लाख कमिटेड इंडियंस की ज़रूरत है इस देश को बदलने के लिए। ठीक है, ये बात सच है, पर ऐसा कोई दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो सिविक सेंस की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके इंडिया पिछड़ता जा रहा है। कागज़ पे मत जाइए। तो अगर हमको चाइना को टक्कर देना है, चाइना को हराना है, तो भारत को अपनी वो ताकत पहचाननी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, इंडिया का जियो पॉलिटिक्स में स्टैंड ये रहता है कि देखिए, हमसे आपके मसले से कोई लेना देना ही नहीं। आप हमसे बिजनेस करिए, हम आपसे बिजनेस करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो तो हम आ जाएंगे आपको बचाने। ये भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है। भारत सारी चीज़ों को देखता है, इंसानियत के साथ खड़ा रहता है। डिस्पाइट कि भारत की इतनी बड़ी आर्मी है, हम किसी भी देश को, अगर आज हमारी अमेरिका से भी लड़ाई हो ना दोस्तों, तो हम अमेरिका हमको हरा नहीं पाएगा। हमारी ऐसी आर्मी है, आपको मैं बता दूं। बट फिर भी भारत का जो स्टैंड है वो डिफेंसिव ही रहता है। तो अभी चाइना गया, चाइना का स्टैंड ऑफेंसिव रहता है, रशिया का स्टैंड ऑफेंसिव रहता है। और डिबेट है कि अब देखो, इंडिया चाइना के साथ चला गया, बट पाकिस्तान के साथ भी जाएगा। पहलगांव हमले के अभी भी घाव ताज़ा हैं, है ना। 14 को मैच होने वाला है। शर्म नहीं आती है? शर्म तो बेशरम है या सब बेच खाए हैं ये लोग। ठीक है ना। आप ये मान के चलिए, जब जाइए पूछिए उनसे जाके, जो 22 लोग हैं जिनके किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के पिताजी को छीन लिया गया, आप जाके उनसे पूछिए ना। उनसे क्यों नहीं पूछते आप वहां पे जाके कि वो कितने मैच को एंजॉय करेंगे। बट मैं बता तो रहा हूं ना कि इन लोगों के साथ तो हुआ नहीं है। जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है ये। तो भारत और चाइना का जो रिलेशन है वो भले ही लेकिन बात ये है ना कि देखिए, इंडिया चाइना की नेसेसिटी है। भारत चाइना पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता। कल को दोस्तों, अगर भारत का पाकिस्तान से युद्ध होता है, और तो जाहिर सी बात है कि चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को बहुत अच्छा मानता है, पाकिस्तान के सीपेक से वो धीमे धीमे बाहर हो रहा है। समझिए इस बात को, वो अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले रहा है। तो पाकिस्तान भीख मांग रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। कल ही सीडीएस अनिल चौहान ने बोला कि पाकिस्तान, चाइना और उनका न्यूक्लियर, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। 6 थ्रेट्स की बात की थी। तो टेंशन बहुत ज्यादा रही है, लेकिन हम बिजनेस के लिए गए हैं। हम पूरी दुनिया को एक मैसेज देने के लिए गए, डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज देने के लिए गए हैं। क्योंकि तुम पाकिस्तान से, अभी तक हम चाइना से इंगेज नहीं किए थे, लेकिन क्योंकि तुम पाकिस्तान से इंगेज कर रहे हो, तो हम भी तुम्हारे दुश्मन से इंगेज करेंगे। टेट फॉर टैट स्ट्रैटेजी, कि जैसे तुम करोगे हम वही करेंगे। और ये बात बार बार चीख चीख के सबने बोली है कि चाइना ने पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट दिया है। वो चाइना से लोग जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो टेम्पररी रीअप्रोचमेंट है, ये हम सबको है। लेकिन रशिया, देखिए, एससीओ का पहली एक बात समझिए, एससीओ है सेंट्रल एशिया के लिए। चाइना ने एससीओ बनाया था ताकि सेंट्रल एशिया से वो एनर्जी ले सके, और रशिया ने एससीओ को इसलिए ज्वाइन किया कि रशिया वही एनर्जी जो है, ये जो चाइना का दबदबा बढ़ रहा है। याद रखिएगा कि जियो पॉलिटिक्स है क्या, पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स दबदबे की कहानी नहीं है। पॉलिटिक्स ये है कि भैया तुम हमसे आगे ना निकलो, बस हम खुश है जहां पे हैं, हमको शायद दुनिया का बादशाह नहीं बनना है, लेकिन तुम हमसे आगे निकल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो एक ऑर्डर बना रहे, जिसको अभी वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हों। कंपटीशन बहुत नहीं चाहिए, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये मान के चलिए कि ये रशिया ने क्या किया, जब देखा उसने चाइना उभर रहा है, तो रशिया ने बोला अरे बाप रे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो रशिया ने फिर इंडिया को लेके आया, वो चाइना को काउंटर करने के लिए एससीओ में चाइना पाकिस्तान को लेके आया। तो रशिया ने, क्योंकि सेंट्रल एशिया चाइना के पास ना चले जाए, और वो नहीं गए एक तरीके से, क्योंकि इंडिया एससीओ में है और पाकिस्तान एससीओ में है, तो भैया इंडिया चेक। तो एक तरीके से चीजें वैसी की वैसी ही हैं। आप समझ रहे हो, ऐसे सब कुछ बैलेंस्ड है।
जहां पे एक पलड़ा भारी होता है, एक दाव खेल के उसको वापस बैलेंस पे लाया जाता है। यही चलता ही है। तो जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट बैलेंस। इनफैक्ट द यूनिवर्स इज ऑल अबाउट बैलेंस। बैलेंस बिगड़ेगा तो उसको वापस लाने की कोशिश की जाएगी हमेशा, ताकि ऑर्डर बना रहे। ओके, अब साउथ एशिया एनालिसिस माइकल कुगलमैन, इनका काफी आप सुनते रहते होंगे। ये बात बताता है कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है, जो इनको मैक्सिमम पॉलिसी चॉइसेस और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अब ये नेहरू को आप दीजिए श्रेय, नेहरू नहीं तो ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जैसे पाकिस्तान आज आज़ाद नहीं है स्ट्रैटेजिकली, आज पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान का जो सपोर्ट हुआ है ना, उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। पाकिस्तान ने जो इतना ज़्यादा एहसान ले लिया है दूसरों का और अपने आप को बेच खाया है, बर्बाद हो चुका है। वो देश एकदम खत्म हो चुका, खत्म होने के कगार पे है। तो जब कोई चीज़ खत्म होती है तो कैसे खत्म, ब्लास्ट से ही खत्म होगी, खत्म ऐसा ही होता है कि सुसाइड या कुछ भी। वही पाकिस्तान में समय चल रहा है। एक ना एक दिन पाकिस्तान भारत में आ जाएगा, बांग्लादेश भी भारत में आ जाएगा। ये दो कभी अलग ही नहीं हो सकते थे। तो भारत चाइना, रशिया और अमेरिका के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और भारत की बात करते हैं तो भैया अमेरिका, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से नरम पड़ गए हैं, है ना। डेमोक्रेट्स ने आज ही एक फोटो डाली है जिसमें जेफरी एप्स्टीन पे, मैंने क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज मैंने सोनम और राजा रघुवंशी पे लेक्चर लिया है, ठीक है ना। उनकी चार्जशीट फाइल हो गई है, तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो डेमोक्रेट्स ने एक फोटो डाली जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन को हैप्पी बर्थडे, उसमें पतली कमर की लड़की की फोटो बनी है, तो विश करते हुए दिख रहे हैं। तो हम सबको पता है, एवरीवन नोस कि एप्स्टीन का तो भैया रेगुलर कस्टमर था डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बनता तो जेल में होता, और जैसे ये प्रेसिडेंट इसका खत्म होगा 4 साल में जेल ही जाएगा ये। अब बहुत अजीब बात है कि इस तरीके के लोग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, बट इट इज पॉलिटिक्स, यही है। तो जो भारत का आउटरीच है चाइना का, वो वॉशिंगटन को सिग्नल, बस उसको सिग्नल देने के लिए भेजा है, लेकिन अब ये काफी लंबे समय से। बट सबसे बड़ी बात पाकिस्तान का क्या है। इस आर्टिकल में सवाल पूछा जाता है कि अभी भारत नो टॉक्स पॉलिसी पे है, लेकिन कुछ संकेत दिए गए हैं। देखिए, संकेत ये दिए गए हैं कि जैसे हमारी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान को वार्निंग दी फ्लड्स की, जिसमें पाकिस्तान के 1.5 लाख लोगों की जान बची। दूसरा, क्रिकेट डिप्लोमेसी ये चल रही है, क्रिकेट डिप्लोमेसी चल रही है। अब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी मैच नहीं होना चाहिए। भारत को अपना स्टैंड जो है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। अगर आज आप उसको हाथ दोगे या थोड़ी सी गड़बड़ हरकतें करोगे तो फिर वो हमला करेगा। उसकी प्रवृत्ति ही यही है ना। हम शेर को ही नहीं बोल सकते कि घास खाओ, और भारत जो है वो शेर है और घास जो है वो पाकिस्तान है। तो याद रखिए कि भारत कभी भी पाकिस्तान को खाना चाहता ही नहीं है। भारत कहता तुम खुश रहो। तो बात यह है कि इंडिया एक ऐसी पॉलिसी मेंटेन करके चल रहा है कि हम तुमसे बात नहीं करने वाले, साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कंट्रोल करो। दो ही तो मांगे हमारी। पाकिस्तान चाहे तो आए, हमको क्या प्रॉब्लम है। हमने तो कभी भी नहीं बोला कि पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम तो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बस हमारी एक ही डिमांड है, जो आपका टेररिज्म है वो हम उस पर बात करेंगे, आप टेबल पे आइए। और दूसरा, कश्मीर पे बात होगी, पीओके पे बात होगी। इन दोनों चीज़ों को आपको मानना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान टेररिज्म तो कभी भी मानने को तैयार नहीं है। ये आतंकवाद है। आप हमको हाफिज सईद दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है कि डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल यही कहते हैं, नेवर से नेवर। ग्रेजुअल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो सकते हैं अगर पाकिस्तान क्रेडिबल गारंटी देता है, या न्यूट्रल थर्ड पार्टी एश्योरेंस तो नहीं होने वाला कि अमेरिका कह दे कि टेररिज्म एंड करेंगे। लेकिन देखिए, भारत का इस समय स्टैंड क्लियर है, हमको किसी न्यूट्रल थर्ड पार्टी की जरूरत भी नहीं है। भारत का स्टैंड ये है कि देखो, तुम अगर हमको मारोगे, हमारे जमीन पे कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो वो वॉर होगा, वॉर। ऑपरेशन सिंदूर तो एक ऑपरेशन था, वो भले ही 4 डे वॉर था, पर उसको हमने एक ऑपरेशन का नाम दिया था, लिमिटेड। आर्मी चीफ का बयान आया था, खाली 50 वेपन्स भारत ने यूज किए थे, मात्र 50 हथियार, और इनकी बैंड बजा दी थी। तो पाकिस्तान को ये पता है, जिस तरीके से पाकिस्तान की नेवी भागी थी ना, ठीक है, जिस तरीके से कुत्ते की तरह भागी थी, तो पाकिस्तान, भारत को ये पता है कि ये वॉर होगा, ये वॉर। तो पाकिस्तान कभी भी गलती नहीं करेगा। अब कुछ भी हमला नहीं करने वाला पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन इसकी गारंटी हम दे नहीं सकते, हो सकता कर दे, यू कैन नॉट गारंटी। तो जब अगर आप गारंटी दे दो तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। बाकी पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं रीजनल स्टेबिलिटी को नहीं, अनस्टेबिलिटी को जो है वो प्रमोट कर रहा है।
चाइना के पास पाकिस्तान जाता जा रहा है और पाकिस्तान को ये पता ही नहीं है। अच्छा, भारत को ये पता है, इंडिया इस खतरे को देख रहा है कि अगर पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना की कॉलोनी बन गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर तिब्बत साइड बॉर्डर टच होता है हमारा, तो पाकिस्तान साइड फिर पूरा वो चाइना जो है, मेन पाकिस्तानी मेन चाइना है, तो चाइना से हम घिर जाएंगे। तो फ्रेंडली नेबरहुड इट इज़ वेरी गुड कि अच्छा पड़ोसी रहे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बात वही है कि आतंकवाद के नाम पे क्या भारत दोस्ती करेगा? जवाब है नहीं, करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज हम दोस्ती करेंगे, हमने की थी 2003 से लेकर 2007 तक, लेकिन उसी दौरान इतने सारे आतंकी हमले हुए, 26/11 हुआ, वो सारे आतंकवादी इसी फिराक में आ गए। देखिए, आप एक बात समझिए कि हर कोई बाहर भाग रहा है, पाकिस्तानी भी बाहर भाग रहे हैं, उनको खुद भी अपने देश में नहीं रहना, और जो नहीं भाग रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि आपको पैसा मिले तो हम भाग जाएं। आप अगर देखो, जितने भी ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वहाँ पे मुस्लिम भाग रहे हैं, वो यूरोप भाग रहे हैं, वो भारत भाग रहे हैं। इंडिया में काफ़ी लोग शरण लेने की तैयारी में है, अफगानिस्तान से देख लीजिए, हर जगह आपको अनस्टेबिलिटी मिलेगी। और इंडिया की स्टेबल कर, पूरे एशिया में इंडिया सबसे ज़्यादा स्टेबल कंट्री है मेरे भाई, ये हमने प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, तो यही चीज़ है। इसीलिए आप बांग्लादेश में देखो, बहुत इलीगल माइग्रेशन होता है, पाकिस्तान से देखो, वहाँ से भी अब तो नहीं, लेकिन बहुत इलीगल माइग्रेशन होता है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के साथ वैसा तो व्यवहार नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा पाकिस्तान के ऊपर। अगर पाकिस्तान झुकने को तैयार है तो फिर तो हम सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा तो मुश्किल लगता है। अब सरकार कुछ कर ले तब अलग बात है, ठीक है। वही कहना, डिप्लोमेसी में नेवर से नेवर वाला प्रिंसिपल होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।